हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और मेरा नाम है पीयूष गर्ग। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैकेनिज्म के बारे में जो कि भाई इंजन के साथ जुड़ा होता है और गियर बॉक्स जिसका नाम होता है उसको कहते हैं एएमटी और सीवीटी। भाई अलग अलग टाइप के गियर बॉक्स होते हैं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं हम किस गियर बॉक्स को यूज़ करें, मैनुअल ट्रांसमिशन का यूज़ करें, एएमटी का यूज़ करें, भाई सीवीटी का यूज़ करें। अब इसमें एक डीएसजी भी होता है जिसको डीसीटी भी बोलते हैं। मर्सिडीज और अलग जो ब्रांड्स की कार हैं वो डीसीटी भी इसको बोलती है, वोक्सवैगन टाइप। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमटी वर्सेस सीवीटी। एएमटी और सीवीटी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या फ़र्क होता है और हमें एएमटी लेना चाहिए या सीवीटी लेना चाहिए। अब भाई गाड़ी लेने से पहले आप गाड़ी को बाहर से देखते हैं, गाड़ी को अंदर से देखते हैं, गाड़ी में कितने फीचर्स हैं, गाड़ी में क्या डिज़ाइन है, गाड़ी की क्या ग्राउंड क्लियरेंस है और गाड़ी में कितने फीचर्स और 360 कैमरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या चीज़ें गाड़ी के अंदर दे दी गई हैं। अब फिलहाल ही मानो इस जनरेशन में, इस टाइम में, अभी प्रेजेंटली इतने ज़्यादा फीचर्स आ रहे हैं गाड़ी के अंदर कि देखना और सब चीज़ों को इतना कंपटीशन हो चुका है। टोयोटा, मारुति और एक एक ब्रांड, होंडा अभी पीछे है पर एक एक ब्रांड आगे बढ़ती जा रही है कि क्या हमें वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, क्या 360 कैमरा मिल रहा है, क्या हमें जो कंफर्टेबल है वो लेग रूम है वो कितना मिल रहा है, हेड रूम हमें कितना मिल रहा है। हर चीज़ को आप देखते हैं। आप इंजन को भी देखते हैं कि इंजन की कितनी लीटर का है, क्या उसकी भाई पावर है, कितनी उसके अंदर टॉर्क है। अभी जब बात कंफ्यूजन की आती है एएमटी और सीवीटी, सबसे पहले एएमटी होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और सीवीटी जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। अभी पहले जब मैं सीवीटी एएमटी की बात करूं, एएमटी की बात अब बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर भी डरते हैं कि क्या जो एएमटी ट्रांसमिशन है और सीवीटी ट्रांसमिशन है उसके लेने से हमें एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ जाएंगे, क्या हमें एवरेज में डिफरेंस आएगा, क्या जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो एएमटी की जो इनिशियल कॉस्ट है, एएमटी अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह एएमटी पे जाते हैं तो एएमटी की जो इनिशियल कॉस्ट है वो 50 to 60,000 रुपीज़ अप हो जाती है एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी हम जाते हैं सीवीटी की ओर। अब सीवीटी जो है इस टाइम होंडा में मिलेगा, नी जो बलेनो आई है, नी जो ग्रैंड विटारा आई है मारुति की, इन सब गाड़ियों के अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है। अब सीवीटी पे जब हम जाते हैं तो सीवीटी ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू मैनुअल और ऑटोमेटिक की बात करें, अभी ऑटोमेटिक को साइड रखते हैं। अगर मैनुअल की बात करें, मैनुअल कंपेयर इनिशियल कॉस्ट पे सीवीटी ट्रांसमिशन 1.25 के अराउंड अप होता है एज अ मैनुअल ट्रांसमिशन। अब सीवीटी और मैनुअल ट्रांसमिशन के बीच में जो फ़र्क है वो ये है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो एएमटी होता है उसमें फ़र्क ये होता है, बस जो इंजन होता है ना, इंजन के अंदर छोटा सा बस एक दिमाग लगा दिया गया है कि किस स्पीड पे आप इंजन को रन करा रहे हैं, एक्सेलरेशन जितनी दे रहे हैं उस स्पीड से वो मैकेनिज्म जो है अपना गियर चेंज करते रहेगा विदाउट एनी ऑफ यू। आपके बिना भी वो गियर चेंज होते रहेंगे। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रांसमिशन क्या होता है। एक चीज़ और, ट्रांसमिशन क्या होता है, गियर बॉक्स क्यों ज़रूरी होता है आपकी गाड़ी में। आपकी गाड़ी में गियर बॉक्स इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप जानते हैं टैकोमीटर होता है, टैकोमीटर जिसपे आप आरपीएम वगैरह शो होते हैं, 1 2 3 4 5 आरपीएम। अगर आपको मान लीजिए 1000 आरपीएम दे रहे हैं, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं 1000 आरपीएम, तो आपको मिलेगी 10 की स्पीड। वहीं मैं आरपीएम और टैकोमीटर को, इंजन को कनेक्ट कर दूं विद स्पीड के साथ, मतलब ऑन सीधे टायर्स के साथ, विदाउट एनी गियर बॉक्स। तो वहीं जब आप 10 की स्पीड पे चलोगे तो आपको 1000 आरपीएम की जरूरत है। वहीं जब आप 50 की स्पीड पे चलोगे तो आपको 5000 आरपीएम की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उससे फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, इंजन की लाइफ कम होगी, इंजन बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाएगा। और चौथी बात, इंजन में आप जो किलोमीटर जो आप रन करना चाहते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत धीरे धीरे रन कर पाओगे आप। अब यहीं आप हम गियर बॉक्स लगा देते हैं। आप उस गियर बॉक्स को अगर
गियर में भी आप और 1000 आरपीएम पे भी 5th गियर पे गाड़ी को रन कर सकते हैं। अब इससे किलोमीटर भी बढ़ गए, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बची, आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बची, इंजन नॉइस नहीं हुआ, इंजन की लाइफ बढ़ी। अभी एएमटी जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर बस एक छोटा सा दिमाग लगा दिया गया है कि आपका जो गियर चेंजेस है, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, इंजन की जो स्पीड चल रही है उस हिसाब से वो गियर चेंज करता रहता है। अब ये बात आती है कि इसकी जो एवरेज है वो कितनी है। ऑन एन एवरेज मैं बताऊं, अगर स्पीड आप सिटी में माने, अगर कोई गाड़ी आपको 10 की एवरेज दे रही है और आप एएमटी लेते हैं तो ऑन अ सिटी उस 10 की एवरेज आप मान लीजिए वो 8.5 या 9 हो जाएगी, मतलब 10 से 15% लॉस होता है। और अगर हम सीवीटी की तरफ जाते तो सीवीटी भी कंपेयर में इतना ही रखती है, 10 से 15%। ऑन हाईवे इसका सीवीटी और एएमटी पे एवरेज का कोई फर्क नहीं आने वाला, हल्का पतला 5-6% आने वाला है, कोई फर्क नहीं आने वाला ऑन हाईवे। पर अगर आप बहुत ज़्यादा रन करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, तो अभी जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी को रन नहीं करते और आप चूज करना चाहते हैं एएमटी ट्रांसमिशन को एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन, तो मैं कहूँगा आप एएमटी की ओर जाएं। और अब अभी मैं बात करूँ सीवीटी ट्रांसमिशन की। सीवीटी ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा अलग एक ट्रांसमिशन है, वो एक नॉर्मल ट्रांसमिशन नहीं है, बहुत अलग, वो स्पेक्टली बना गया है। और उस ट्रांसमिशन के अंदर एक गियर बॉक्स होता है, वो एक ही गियर पे काम करता है। अगर आप ड्राइव मोड पे जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे जाते हैं, वो सीवीटी ट्रांसमिशन एक ही मोड पे रन करता है। और सीवीटी ट्रांसमिशन की मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन जो है ना, सीवीटी ट्रांसमिशन अगर आप चूज करते हैं तो सीवीटी ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू एएमटी, बट उसका भी एक डाउन साइड है। डाउन साइड ये है, अगर आप एक व्हीकल को भाई क्रॉस करना चाहते हैं, उसको अगर आप जाते हैं सीवीटी ट्रांसमिशन की ओर, अगर उसको टेक ओवर करते हैं गाड़ी को, तो वहाँ जो सीवीटी ट्रांसमिशन है इंजन की स्पीड बढ़ा के उस आरपीएम मीटर को पूरा रन कर देता है और बहुत ही ज़्यादा इंजन नॉइसी हो जाएगा। उससे क्या आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, इंजन की लाइफ भी लॉन्ग होगी। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन करने वाले हैं, कोई रफ ड्राइविंग आप नहीं करते, तो आप सीवीटी की ओर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एएमटी लूँ, तो एएमटी के साथ क्या है, आप रफ ड्राइविंग भी कर सकते हैं, एक स्लो ड्राइव भी कर सकते हैं। तो मेरे कंपेयर से आप एएमटी ट्रांसमिशन पे जाइए, क्योंकि अभी मारुति के जो ट्रांसमिशन एएमटी पेट्रोल के अंदर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और एएमटी ट्रांसमिशन में एक और फ़ायदा है, जहाँ 50-60 हज़ार रुपये अलग से फूकोगे सीवीटी की तरफ, तो उस चीज़ की और ना जाके आप उस मॉडल पे जाइए। जैसे मैं कहूँ, आप सिग्मा मॉडल से डेल्टा पे चलिए, डेल्टा पे से लेके जेक्टा चलिए, जेक्टा से अल्फा चलिए, वहाँ पैसे फूकना थोड़ा सही है, क्योंकि आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। एएमटी ट्रांसमिशन लीजिए, ये जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर करिए। और कुछ ऐसे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।